दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने $15 को सिर्फ एक ट्रेड में, ठीक है, पूरा फुल मार्जिन ट्रेड करके राउंड अबाउट $55 कैसे बनाया। वैसे करंट इक्विटी मेरी 55 के राउंड अबाउट चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल A to Z गाइड करूँगा। अब तक जितनी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ अब मैं आपको रियल में इम्प्लीमेंट करता दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे $15 जार इसने इन्वेस्ट किए, 15 की 15 रिस्क ले लिया। भाई देखें, मैं लेता हूँ 1% रिस्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैपिटल है $1500 का, तो 1% रिस्क कितना बनता है? $15 ही बनते हैं। अब मैं वो सिंपल डिपॉजिट करता हूँ। अब मैंने उसी को ही उड़ाना है, उड़ेगा तो वही 15 ही उड़ेगा, क्योंकि मैं अगर 1500 पूरा रखूंगा तब भी तो मैं $15 ही रिस्क ले रहा हूँ ना। SLTP के हिसाब से $15 का ही रिस्क ले रहा हूँ। तो इसी तरह मैं सिंपल एक अलग अकाउंट में $15 डिपॉजिट करके प्रॉपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वैसे अब तक मैंने जो है $25 डिपॉजिट की हुई है, ठीक है, या 26 कुछ ऐसे ही राउंड अबाउट मैंने टोटल डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो उसी के ऊपर क्योंकि ट्रेड मार्जिन जो है वो बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट की। खैर, मैं आपको पहले हिस्ट्री दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। अच्छा, ये हिस्ट्री है, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वैसे ये आज की शायद हिस्ट्री सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है। $15 डिपॉजिट और 3000 का जो है वो राउंड अबाउट प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी हिस्ट्री पता नहीं क्यों कैसे बढ़ाएगी, ये सारी हिस्ट्री पता नहीं कैसे शो होगी, ठीक है। 25 का ये है कि मैं बस ट्रेड करता हूँ, ज़्यादातर मोबाइल पे करता हूँ। तो इधर मैंने जस्ट लॉगिन किया अपने टैबलेट में और आपको दिखाने के लिए मैंने राउंड अबाउट $26 डिपॉजिट किया और इसके ऊपर राउंड अबाउट $200+ बनाए, वो भी 3 दिन में, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी हिस्ट्री है इस वीक की, ठीक है। तो बड़े लोग कहते हैं ना प्रॉफिट दिखाओ, अपनी हिस्ट्रियाँ दिखाओगे आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। तो बेसिकली ये मेन चीज़ है कि छोटा डिपॉजिट और बड़ा धमाका, ठीक है। खैर, अब बढ़ते हैं ट्रेड की तरफ और ट्रेड आपको यहाँ पे बाकायदा नज़र भी आ रही है, ठीक है। खैर, हम चार्ट पे चलेंगे और प्रॉपर इसका ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करें। अगर आप एक प्योर ट्रेडर हो, अगर आप एक मतलब मैं मार्केट में समझता हूँ जो सही प्योर ट्रेडिंग करता है वो मेंटली इस तरह होता है कि वो कहते हैं बस एक ट्रेड मिले लेकिन कंफर्म मिले, ठीक है। चाहे छोटा प्रॉफिट लें लेकिन एक ट्रेड मिले, कंफर्म मिले। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या था, FEG। यहाँ तो वैसे ऊपर भी FEG था, लेकिन ऊपर वाले को मार्केट ने रेस्पेक्ट ही नहीं दी। मार्केट तो डायरेक्ट गिर के नीचे आ गए और नीचे वाले को रेस्पेक्ट दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे 4H का FEG हो गया, आप इसको ले लें, सही है। मैं यहाँ पे FEG ले लेता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ ताकि आपको पूरा समझा सकूँ। वैसे मैं चाहता हूँ कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट लेके चलूँ, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। वैसे मैं आपको पर्सनली भी जो है वो गाइड करता हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे ग्रुप में आता है तो मैं उसे सिखा देता हूँ। $100 का मिनिमम डिपॉजिट है मेरे IB के अंडर XNS में। लेकिन मैं, आप ये ना समझे कि मैं आपसे डिपॉजिट लेके बस ये सिग्नल वगैरह, मैं सिग्नल एक भी नहीं देता, ठीक है। जो होता है फ्री पब्लिक ग्रुप में देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करें, आपको वहाँ फ्री मिलेंगे। इस हफ्ते मैंने 2 सिग्नल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों विन हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको फ्री मिलेंगे सिग्नल। लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप है लर्निंग का, जिसमें आप $100 की डिपॉजिट के साथ ऐड होंगे। ऐड होने के बाद आपको मैं एक टॉपिक जैसे जैसे पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। आप जब तक इस टॉपिक से प्रॉफिट नहीं कमाओगे तब तक मैं अगले टॉपिक की तरफ जाते नहीं और डायरेक्ट रियल के ऊपर ही ट्रेडिंग कराता हूँ। और सेंट अकाउंट में आपने $100 डालना, जिससे आपको 10,000 जो है USDC मिलेंगे। आप देखें, मैं खुद भी तो $15-20 जो भी होते हैं मैं तो सीधी तरह डालता हूँ सेंट अकाउंट में, वहाँ आसान होता है मैनेज करना ट्रेड को, ठीक है। तो आपने यही करना है जिससे आप इजीली छोटा और इसको बड़ा, मतलब जोन हो, छोटा जोन हो, दोनों जोन्स को आप इजीली मैनेज कर लेते हो, ठीक है। ये है रूल सिखाने का और मेरी मेंटोरशिप लेने का, ठीक है। तो खैर, ये आपने 4H का FEG ले लिया। अब आपने सिंपल चले जाना है। अब ये सारे FEG बेशक से आप मार्क कर लें, ठीक है। जिसमें भी आपको रिएक्ट मिलेगा हम उसी को ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूँ M15 में। अब देखिए, लंदन का सेशन ओपन था और लंदन सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने लो स्वीप किया, मार्केट गिर के आई, लो स्वीप किया और जहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग बनाई, जिसे आप ये लो स्वीप हुआ, ऐसे आप टर्टल शो भी कह सकते हो, ठीक है। कि आप FEG में भी 4H के हाइयर टाइम फ्रेम के FEG में भी खड़ी है और M15 का जो है वो लो भी स्वीप होगा। जब 2
रिएक्शन हुई है तो ये और बेस्ट हो गया। एफईजी के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो अपलोड है, ठीक है। और ये टीएस जो मैंने लिखा है, ठीक है, इस पे मैंने डॉक्टर सोप तो वैसे एक मॉडल है पूरा, लेकिन यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक प्रॉपर मॉडल है। यहाँ पे मैंने मार्केट स्टॉक शिफ्ट मार्क करना था बेसिकली, जो मैंने प्रीवियस आईसीटी का मॉडल अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। M15 में यहाँ पे आपका मार्केट स्टॉक शिफ्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है कि जब आपका मार्केट स्टॉक शिफ्ट इतना दूर होता है तो आप स्विंग फेलियर वाला मार्केट स्टॉक शिफ्ट जो है यूज करते हो। कैसे? ये आपके पास लो था, ये आपके पास हाई था, फिर लो लगा, फिर ये हाई लगा, तो ये क्या होगा? मार्केट स्टॉक शिफ्ट, ठीक है। मतलब टू दी पॉइंट मैं बात करूंगा कि मार्केट स्टॉक शिफ्ट में आपको पढ़ाया, उसमें ये हो रहा है मार्केट गिर के आ रही है और जैसे ही अपना रिसेंट हाई ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे आप एफईजी वगैरह से या रिटेस्ट पे ट्रैक आप ट्रेड ले लेते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि मार्केट स्टॉक शिफ्ट बहुत दूर हो तो आप स्विंग फेलियर वाले लेते हो, मतलब एक स्विंग जो है वो फेल हो जाता है, पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करता बल्कि उससे पहले स्विंग बना के, जैसे ये स्विंग बना और इससे पहले ये स्विंग बन के मार्केट ने ऊपर वाला हाई ब्रेक कर दिया, तो ये स्विंग फेल वाला मार्केट स्टॉक शिफ्ट हो गया, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये क्या बना? एफईजी। अब मुझे क्या पता यार, जितना मार्केट में इतना पीछे से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, मार्केट चंद झटके में 700 पिप्स गिरी है, क्या पता मार्केट और गिर जाए, ठीक है, प्रेशर भी है मार्केट का। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने वेट किया इसके अंदर रिएक्ट का, देखिए रिएक्ट मिला और इस लास्ट रेड कैंडल जो थी, ठीक है, ऐसे आप प्रोपल्शन ब्लॉक कह सकते हो, और इसके ऊपर आके कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग हुई तो मैंने क्या किया, इस जगह से जो है मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके जहां से बाय कर दिया, ठीक है। और मैंने अब एसएल जो पहले रखा था वो मैंने रखा था इस स्विंग के नीचे बेसिकली, ठीक है, लेकिन आप इसके नीचे भी रख सकते थे, मैंने वैसे पर्सनली इसके नीचे रखा। फिर मैंने क्या किया, इस एसएल को ऊपर लेता है, जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग बनी, ठीक है। इस पे भी मैंने वीएसए के अकॉर्डिंग प्रॉपर वीडियो दी हुई है, अगर आप जाके वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से बाई थी, ठीक है। जैसे ही ये बनी तो मैंने कहा अगर ये फेल होती है तो सब काम खराब, मैंने इसके नीचे रख दिया, ठीक है, इसके नीचे ऐसा रख दिया। और उसके बाद मार्केट ने जो मूव दिया वो आपके सामने है, और मार्केट ने अच्छा खासा जो है ड्रॉप दिया, और सॉरी बाय पंप किया, और जहाँ पे जो लास्ट बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये वाली, इसको मैंने टारगेट किया था, जहाँ मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादा ट्रेड क्लोज कर दी, और एक ट्रेड को ये अभी तक होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्लियर कट ब्रेकडाउन था एक ट्रेड का, कि मैंने क्या किया जी, मैं दोबारा आपको समरी बता देता हूँ। 4H का एफईजी मैंने सारे मार्क किए हुए थे जिसमें मुझे रिस्पेक्ट मिलती। M15 का, ठीक है, एक स्विंग फेल हुआ, स्विंग जो है वो फेल वाला मार्केट स्टॉक शिफ्ट मिला, ठीक है, क्योंकि पहला जो मार्केट स्टॉक शिफ्ट था, जो पहला एक हाई मेरे पास वैलिड पड़ा था वो बहुत ऊपर था, इस वजह से मैं यहाँ पे स्विंग फेल वाला लिया, ठीक है, स्विंग फेल वाला, जिसमें मार्केट ये वाला लो जो है प्रोटेक्ट कर जाती है और इसे ब्रेक नहीं करती, ठीक है। याद रखें बाद में जब मार्केट आती है तो इस तरह की लिक्विडिटी को लेती है, क्योंकि ये आपके पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी और मार्केट राउंड अबाउट जहाँ पे वापस आके इसको हंट कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको टारगेट दे के जाती है। तो यहाँ पे जब ये दो चीज़ें हो गई कि M15 का स्विंग फेल और मार्केट से दूसरा एफईजी में टैप होके एक प्रॉपर मिल गया मॉडल, उसके बाद जो मैंने मेन चीज़ की वो मैंने किया कि मार्केट से शिफ्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे जो एफईजी था मैं चाहता था इसके अंदर रेस्पेक्ट मिले, अगर रेस्पेक्ट मिली तो मैं बाय करूँगा। रेस्पेक्ट मिली, यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग मूव आया था ये एक ही कैंडल थी, ठीक है, आप देखेंगे जो लास्ट सेलिंग मूव आया इसमें एक ही कैंडल है ये, ठीक है। ये जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ विद बॉडी, जिस कैंडल ने किया मैंने वहीं से बाय कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि मार्केट डायरेक्ट ना निकल जाए, मैंने यहीं से बाय कर दिया। पहले मैंने एसएल इस स्विंग के नीचे रखा, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ना, तो ये लास्ट इसका हाई है स्ट्रक्चर का, ठीक है, यहाँ रखा। लेकिन जैसे ही मेरे पास यहाँ बुलिश इंगल्फिंग का साइन आया, ठीक है, तो मैंने इसके नीचे रख दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एविडेंस था कि मार्केट इधर से पंप हो जाएगी। अगर ये फेल करती है तो बस समझो नीचे वाली ये पूरी लिक्विडिटी उड़ा देगी, लेकिन यहाँ मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट ने स्विंग फेल देने के बाद एक प्रॉपर ट्रेड दे दी। अभी आपके सामने ये मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है और मैं इससे ज़्यादा फिर नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड्स में देख लेंगे। अभी मेरा बैलेंस जो है 5400 जो है वो 67 राउंड अबाउट, मतलब आप कह सकते हो $54 के राउंड अबाउट हो चुका है। और आज ही मैंने डिपॉजिट किया शाम के टाइम पे
ठीक है, $15 और उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट हो गया $39। ठीक है, हिस्ट्री आपके सामने है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टोटल हिस्ट्री इसने नहीं दिखाई, खैर नो इशू। बाकी आप टोटल प्रॉफिट लॉस का जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो आप देख रहे हो इस जगह के ऊपर। ठीक है, इस जगह के ऊपर आप देख रहे हो जिसमें आपको सारा जो है मैंने प्रॉफिट लॉस दिखाया है कि मैंने इस 3 डेज में किस तरह अपने अकाउंट को ग्रो किया। जो लोग कहते हैं छोटा पैसा ग्रो नहीं होता, वो सारे झूठे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।